हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनएस टेक्निकल चैनल में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम अपने इस टेक्निकल चैनल यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन कोचिंग चला रहे हैं जो कि आपके आईटीआई से संबंधित है। तो हम अपने इस चैनल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चनों को लेके आते हैं, ठीक है, और उससे सब्जेक्ट की वीडियो को बनाते हैं। तो हम अभी आप लोगों का फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज हम लेके आए हैं डब्ल्यूएस और उनका सॉल्यूशन उसके साथ में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इकाइयों की प्रणालियों के दो प्रकार कौन से हैं। ठीक है, इकाई दो प्रकार कौन से हैं। आपके पास में ऑप्शन हैं, देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश एंड मैट्रिक, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है मौलिक और व्युत्पन्न, और चौथा है आपका क्या, मीट्रिक और इंटरनेशनल। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपकी जो इकाइयों के जो मापन प्रणाली है उसमें जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? मौलिक, ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रकों का उपयोग हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले नंबर, सॉरी, सी नंबर का, मौलिक एवं व्युत्पन्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। आपकी जो मूल इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला लंबाई, द्रव्यमान एवं आयतन, दूसरा है लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, तीसरा है लेंथ, मास, एरिया, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और क्षेत्रफल, चौथा ऑप्शन है लंबाई, दाब और आयतन। तो आपकी जो मूलभूत या मूल इकाइयाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं आपकी। बी नंबर का इसका क्वेश्चन का सही आंसर है ना। मूल इकाइयाँ क्या होती है, एक तो लंबाई हो गई, दूसरा क्या हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका, समय। ठीक है, समय। जैसे हम एम के एस पद्धति बोलते हैं ना, एम के एस, तो इसमें एम क्या हो गई आपकी, मीटर, ठीक है, के क्या हो गया यहाँ पे, किलोग्राम, और एस क्या हो गया, एस फॉर सेकेंड, मतलब समय की इकाई हो गई, है ना। तो एम के एस मतलब मीटर हो गया आपका एक, किलोग्राम मतलब द्रव्यमान हो गया, ठीक है, मीटर हो गया, द्रव्यमान हो गया, और एस मतलब समय हो गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मूल इकाई हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, सेकेंड नंबर का, दूसरे नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन हैं, पहला है मील, ठीक है, दूसरा है मीटर, तीसरा है मिलीमीटर, और चौथा है आपका माइक्रोन। तो आपको पता है कि जो एम के एस पद्धति है, एम के एस, इसका जो फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब क्या होता है आपका, मीटर, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और जो एस होता है, एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड, ठीक है, मतलब टाइम की यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एम का मतलब क्या हो गया आपका, एम का मतलब हो गया मीटर से। ठीक है, तो जो आपके जो एम के एस है, ऐसे आपकी तीन मुख्य सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है एम के एस, दूसरा होता है सी जी एस, है ना, और तीसरा होता है आपका कौन सा, एफ पी एस। ये तीन प्रकार के सिस्टम अपन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंचेस। 1 इंच में होते हैं। आपके ऑप्शन से 2.54 मतलब 2.54 mm, 25.4 mm, 24.545 mm। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आपके कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी को मालूम है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक,
ठीक है, लघुत्तम समांग वर्तक कहा जाता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो ये क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो कि दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभक्त होता है। तो यहाँ पे हम 12, 18, 6 और 36 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इससे 2 से भाग करते हैं। जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 18 में करेंगे तो 9 बार जाएगा। 6 में करेंगे तो 3 बार जाएगा। 36 में करेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 18 बार जाएगा। फिर अभी 6 और 18 में 2 का जा सकता है तो 2 का फिर भाग देंगे यहाँ पे, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 तरका 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3, फिर 3 का देंगे तो 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए क्या क्या आ गया आपका, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इन सब का आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इन सब का जो आंसर है आपका, है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 36। ठीक है, 12 18 6 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 18 42 और 24 का क्या निकालना है आपका, एचसीएफ निकालना है। किस किस का, 42 24 और 8 का क्या निकालना है, सॉरी 18 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या ये कैसे निकालते हैं, हम इसको भाग विधि से करते हैं। सबसे पहले इसमें जो 3 नंबर है या 4 नंबर, सबसे पहले बड़ी संख्या और उसको छोटी वाली संख्या, यानी 42 में हम क्या करेंगे, पहले 24 का भाग करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखते हैं, 24 एकम 24। ठीक है, 42 में घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 3 में 2 गया 18। अब 18 का भाग क्या करेंगे, यहाँ पे 24 में देंगे। ठीक है, 18 जो यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो कितनी बार जाएगा, फिर ये 1 टाइम जाएगा ना, 1 बार जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा। ठीक है, 24 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब 6 का कह देंगे, अब 18 में देंगे तो पूरा पूरा भाग 3 बार चला जाएगा, मतलब इसमें 6 इसका आंसर है। मगर एक बार और 6 का भाग 18 में देंगे तो ये भी पूरा बाहर चला जाएगा। ठीक है, कौन से वाला 18 में, ये वाला 18 में, ये बचा वाला 18 नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या होगी मतलब 18 में, तो आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 6 एक ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया जिसका भाग तीनों संख्याओं में पूर्णतः जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का है सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, दिए गए मिश्रित भिन्न में से उचित भिन्न कौन सी है। ठीक है, आपका जो भिन्न दिया गया है, क्या दिया गया है, 7 सही 3/7। इसको क्या करना है, आपको उचित भिन्न में परिवर्तित करना है। तो आप सबको मालूम है सही बटे को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे जो बटे में संख्या होती है नीचे, और ये सही बटे में, मतलब इसमें क्या करेंगे हम, 7 + 3, ठीक है, अपॉन 7, यहाँ पर सही बटे में और हर में जो संख्या दोनों का गुणा करके ऊपर अंश वाली संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 49 + 3/7, और ये हो जाएगा 52/7। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की आपकी उचित भिन्न हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का, बी नहीं, ए नंबर का। ठीक है, इसका ऑप्शन नीचे दिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का क्या है, 52/7, मतलब ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, आपके पास में क्या दिया गया है, 0.000659 को क्या करना है, आपको एक साधारण भिन्न में बदलना है। ये अभी क्या है, दशमलव में है, तो दशमलव को हटा के साधारण करना है। तो आप सभी को मालूम है, अगर किसी संख्या में दशमलव हो और दशमलव हटाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे 0 लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो 0.00659 है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये
659, यहाँ से आपने दशमलव हटा दिए और नीचे कितने जीरो आएंगे? देखो दशमलव को क्या होता है, एक लिखा जाता है और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगाए जाते हैं। कितनी संख्याएं? 2, 2 4, 2 6, मतलब यहाँ पे नीचे कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? 6 जीरो वाला, मतलब डी नंबर का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, 5/20 को सॉल्व कर सकते हो। 5 एकम 5, 5 के 20, तो आपके पास में क्या बचा है यहाँ पे? 3/4 प्लस 2/5 प्लस 1/4, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप 20 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर एलसीएम निकालते नहीं आता है तो आप साइड में निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, 5 के 20, 4 का भाग 20 में देंगे कितना होगा? आपको अगर ये नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर वाली संख्या है यहाँ पे एलसीएम में क्या करेंगे? भाग करेंगे। 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5, और जो 5 आएगा, ठीक है, जो 5 आएगा 4 का भाग क्या करेंगे हम? सबसे पहले 20 में देंगे, 5 बार जाएगा पूरा पूरा, और 5 जो आएगा 5 का ऊपर वाली संख्या में, ठीक है, गुणा करेंगे। मतलब 5 आया, 5 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, प्लस ऐसे ही अगली स्टेप में करेंगे कि 5 का भाग हम 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या से उसका गुणा करेंगे। 4 का भाग फिर 20 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और 5 का ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका कितना आता है कि 5 दिया 15, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5/20। यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या होगा आपका? माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 4 × 2, यहाँ पे क्या आएगा? 4 × 2 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8, 15 और 8 कितना हो गया आपका? 23 हो गया। ठीक है, माइनस 5/20, तो ये हो जाएगा आपका 23 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 18, 18/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 9 बार, ये 10 बार, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 9/10 सही आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर का 9/10। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिवाइड या भाग दीजिए। ठीक है, आपके पास में क्या है? 20 बटे क्या दिया है? 31 दिया है, भागित क्या दिया है? 15/62। तो आप सभी को मालूम है अगर कोई भाग चिन्ह होता है तो बट्टे में लिखा जाता है, मतलब 20/31 के बट्टे में 15 के बट्टे में 62। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या लेके जाएंगे? हम ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 20/31 इंटू 62/15। अब इसको सॉल्व कीजिए कि 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 5 से 5 दिया 15, 5 के 20, तो क्या बच गया आपका? 8/3। अब ऑप्शन में देखिए 8/3 नहीं है, मतलब इसको और तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 में हम 3 का भाग करेंगे, 8 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग करेंगे। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, आपका 2 बचेगा। मतलब आंसर क्या हो गया? जो शेषफल बचता है 2 सही 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा, 2 सही 2/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 0.003 का गुणनफल क्या होगा? आपको गुणा करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है? आपको 0.003 इंटू 0.5 का क्या करना है? इसमें गुणा करना है। तो गुणा, इसमें जब दशमलव वाली संख्या है उनका गुणा करना होता है तो हम पहले तो दशमलव को भूल जाते हैं।
ठीक है, सिर्फ संख्याओं का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो 5 दिया क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 दिया क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं हम दशमलव गिनते हैं कि कितनी संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक, देखो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो अब यहाँ गिनते हैं अपने पास कितनी संख्या भी, 1 2, 2 संख्याएं हैं। तो अब सामने इसके क्या करेंगे हम, 2 जीरो और लगाएंगे, 4 संख्या करेंगे और दशमलव लगा के जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 संख्या बाद दशमलव आना चाहिए था, 4 संख्या बाद आपका दशमलव आ गया है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 0.0015। ठीक है, 11वें का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सरल कीजिए मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या क्या दिया है आपका, 17.49 गुणित 5.2, ठीक है, इंटू 6.5। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले दशमलव हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 17.9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6/5। अब देखिए दशमलव हटाते हैं, यहाँ पे क्या था, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ पे 1 है मतलब 1 जीरो और लग जाएगा। अब नीचे क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव है, मतलब कि ऊपर हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, 1 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या, नीचे 6500 और ऊपर 52 इंटू 1769। ठीक है, अब देखिए इसको, ऐसी कौन सी संख्या जिसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 13 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, 13 चौके 52, 13 5। ठीक है, क्या बचा आपके पास में 100। ठीक है, अब देखिए और किससे जा सकता है इसमें भाग आपका, ठीक 4 से देखिए, है ना, 4 एकम 4। ठीक है, 2 बार 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, या फिर एक काम करिए 1700, ठीक है 1749 में हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता देखते हैं, 9 छक्के 36, हाथ लाई 3, 4 छक्के 16, 16 3 इसकी 9, हाथ लाई 1। ठीक है, 9 चौके 36, हाथ लाई 3, 4 छक्के 16, 3 इसकी 9, हाथ लाई 1, 4 चौके 28 और 29 की 9, हाथ लाई 2, 4 1 4 2 6। इसमें क्या करेंगे हम 5 का भाग करेंगे। ठीक है, 5 का भाग करेंगे कितने आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिया 15। ठीक है, बचा 4। ठीक है, 5 नाम 45। ठीक है, बचा 4, 5 नाम 45। अब इसमें क्या बचा था आपका 100 बचा हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 13.99। चलिए इसको फिर से की कर देते हैं, आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, है ना। ये स्टेप फिर से की कर देते हैं, यहाँ पे ये स्टेप आपको फिर से की समझा देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट नहीं होता है भाई पेन। चलिए इसको फिर से की दोबारा करके देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या है आपका 17.49 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 6.5। इसका कलर रेड ही लेने देते हैं, रेड सही लगता है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 17.49 इंटू 52। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 इसका, और इसका 52 का 10 इंटू 6
0.5 है तो 65, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 दशमलव, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे हम। अब आपके पास में बचा क्या है, देखिए 65 नीचे बचा है और 100 बचा है, तो हम 100 को रहने देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 13 चौके 52, 13 पन्ना 65, 5 बचा, 5 से अपन क्या करते हैं 1700, ठीक है 1749 में 5 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है देखते हैं। सॉरी, इसके पहले तो 4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, 1749 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है। 9 चौके 36 की 6, हाथ सिलाई 3, 4 चौके 16 3 39 की 9, हाथ सिलाई 3, ठीक है। 4 चौके 16 और 3 19 की 9, हाथ सिलाई 1, 7 चौके 28 और 29 की 9, हाथ सिलाई 2, 4 4 2 6। इसमें क्या करेंगे हम 5 का भाग करेंगे, ठीक है। ये जो 5 बचा है ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब क्या आ गया आपका 6996 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। अब इसमें क्या करते हैं हम 100 को सॉल्व नहीं करते हैं, 100 को सॉल्व दशमलव लगा देंगे, 5 का डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है 5 एकम 5, ठीक है। कितना गया 5 एकम 5 बचा 1, 9 तारे 5 दिया 15, ठीक है 15, यहाँ बचा 4, फिर 9 तारे, फिर आपका गया कितने बार 9 बार गया, 49 डिवाइडेड बाई 45, यहाँ बचा कितना 4, फिर से 1 उतारे तो आपका फिर 9 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा 2 बार चला जाएगा। और क्या आ गया आपके पास में देखिए 3992 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 100 को अलग करके यहाँ पे दशमलव लगा सकते 13.99, है ना 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है राइट 13.99, ठीक है। आई होप आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि यदि कोई, ठीक है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। आपका कोई एक तार है, ठीक है, एक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 225 मीटर है, कितनी है 225 मीटर। इसे हम क्या करेंगे 900 बराबर भागों में क्या करेंगे काटेंगे, कितने भागों में 900 भागों में, है ना 900 भागों में बांटेंगे तो कितने, मतलब एक प्रत्येक भाग की लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। क्या निकालनी है प्रत्येक भाग की निकालनी है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है 900 भागों, 900 भागों के बराबर क्या है आपका 225 मीटर है ना। तो एक भाग, ठीक है, क्योंकि इसमें जबकि जमा देंगे क्योंकि 900 भाग बराबर क्या है आपका 225 मीटर, इसलिए एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, कम के लिए क्या करते हैं हमेशा भाग करते हैं, तो 225 बटे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, ठीक है। 225 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 से काटिए 9 एकम 9, 2 जीरो, ठीक है, 9 दूनी 18, बचेगा 4 आपका, 5 उतारेंगे तो 9 पन्ना 45, 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 बटे 100 क्या हो जाएगा, एक भाग का जो मान है आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 1/4। इसको और सोल्व करेंगे तो 0.25, ठीक है, कायम है ये मीटर में, तो एक भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी 0.25 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आपका बी नंबर का है 0.25 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 529 का वर्गमूल क्या है। 529 संख्या है उसका क्या बताना आपको वर्गमूल बताना है, ठीक है। 529 का क्या बताना है आपको वर्गमूल बताना है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने की 2-3 मेथड होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सी मेथड का उपयोग कर रहे हैं, भाग विधि का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पे जोड़े बनाते हैं, तो इकाई अंक से जोड़े बनाते हैं 29 और 5, 5 है आपका, तो 5 में किसका संख्या का भाग जाएगा 2 का, ठीक है। 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, और 2 और 2 का क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। 2 जो यहाँ लिखे हैं 2 को यहाँ पे भी लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा।
यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 129 वन बचेगा। अब नीचे क्या उतारेंगे, जोड़ी उतारेंगे 29। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के साथ में कोई एक ऐसी संख्या रखनी है कि आपका 129 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 तर का 9 और 9 3 9, 9 और 4 दिया 12, 129, मतलब पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 129। तो आपका जो 529 है वो किसका वर्गमूल है, 23 का वर्गमूल होता है। तो आप लोगों को क्या है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को 30 तक, ठीक है, 30 तक क्या होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। कितने तक, 30 तक वर्गमूल याद होना चाहिए। 30 तक वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्गमूल निकालने की आपको शॉर्ट मेथड चाहिए तो आप लोगों को आई बटन पर वीडियो दिख रही है, उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट मेथड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.017, 0.017 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, 0.017, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 0 है तो 0 का ऊपर लग जाएगा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 0 के बाद में जो संख्या है उनकी जो जोड़े बनाते हैं हम किस तरफ से बनाते हैं, इस तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया था, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसमें एक 0 लगा के उसको भी एक जोड़े के रूप में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 0.01 है, मतलब कि क्या जाएगा, एक का ही जाएगा भाग। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे, वहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 कहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे लेके आएंगे, कितना 70 उतरेगा नीचे। ठीक है, नीचे क्या उतरेगा आपका 70 उतरेगा। अब 2 के साथ में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जिसका गुणा करने पर, ठीक है, 2 के साथ में हम अगर 3 रखते हैं, ठीक है, या 4 रखते हैं, 4 रख के देखते हैं तो 4 चौके 16 होगा। ठीक है, और हाथ लगे 1 4 दूनी 8 9, 96 हो जाएगा, मतलब 96 आपका 70 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे 2 के साथ में अगर 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं तो 3 तर का 9, ठीक है, और 3 दूनी 6, मतलब 69। तो यहाँ पे हम 2 के साथ में क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, और 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 69 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका 1, यहाँ पे आप 3 लिख के इसको जोड़ सकते हैं अगर आगे करना हो आपको। ठीक है, तो 1 3 आ गया। ठीक, तो ये आप देख लीजिए कि बी ऑप्शन जो ऐसा है जिसमें 0.13 दिया हो और आपका आंसर भी क्या आ रहा है, 0.13 आ रहा है। तो 0.017 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा आपका, 0.13 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अनुपात की परिभाषा क्या है, अनुपात या रेशो की परिभाषा या डेफिनेशन आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कि एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध है, बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की 2 मात्राओं का संबंध है, सी है 2 अनुपातों के बीच समानता को प्रदर्शित करता है, और डी है 2 अनुपातों के बीच असमानता को प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो अनुपात होता है वो कोई 2 तरह की 2 मात्राओं का, एक ही तरह की 2 मात्राओं का क्या होता है, बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुपात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स। ठीक है, 400 किलो, सॉरी 4 किलो और क्या बताना है आपको, 800 ग्राम, 4 किलो और 800 ग्राम के बीच में क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 400 किलो और ग्राम, यहाँ पे ग्राम में है किलो में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो आप सभी को मालूम है 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम
होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इस किलो में कितने ग्राम होगा आपका? 4 किलो में होगा आपका 4000 ग्राम। ठीक है, 4 किलो में कितना होगा? 4000 ग्राम होगा। तो चलिए अब यहाँ पे 4000 ग्राम और 800 ग्राम, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बनाना है आपको? अनुपात बताना। अनुपात के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे में बटे में लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको जाएगा तो 5 टाइम्स, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। मतलब 4 किलो और 800 ग्राम में कितना अनुपात है? 5:1। 5:1, मतलब ए नंबर का सही आंसर आपका। ठीक है, 4 किलो और 800 ग्राम में 5:1 का अनुपात होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20? ठीक है, 80 का कितना परसेंट 20 होता है? 80 का, ठीक है, कितना? 80 का कितना परसेंट? 80 का कितना परसेंट आपका 20 होता है? मान लीजिए कि हमने क्या है, x%। 80 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुणा होता है। 80 का x% आपका क्या है? 20 है। 80 का x% मान ली हमने 20 होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 80 इंटू, यहाँ पे परसेंटेज को लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20। ठीक है, सबको पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? 80। ठीक है, तो इसको काटिए 20 से। ठीक है, ये जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से इसको काटेंगे तो जाएगा 25 टाइम्स। तो x बराबर क्या आ गया आपका? 25। और x बराबर जो हो गया आपका, x बराबर हो गया आपका 25, है ना। तो 25 को अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 0.25। अगर 25 को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे, है ना, परसेंट में, प्रतिशत में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा? 0.25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 40 किलो का 8% कितना है? ठीक है, 40 किलो का हाउ मच 8% ऑफ 40 kg? 4 किलो का, ठीक है, 4 किलो का 8% कितना होगा? मान लीजिए x होगा। ठीक है, 4 किलो का, ठीक है, 4 किलो का 8% कितना होगा? 4 गुणित 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 बराबर x। कितना हो जाएगा? 4 8 32 डिवाइडेड बाय 100 बराबर x, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.32, ठीक है, kg। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3.2 kg लिखा हुआ है। ठीक है, 3.2 kg लिखा हुआ है आपका, है ना। तो यही क्वेश्चन आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कन्वर्ट 52% इंटू फ्रैक्शन। 52% को क्या करना है? 52 जो परसेंट है उसको क्या करना है? भिन्न में कन्वर्ट करना है। भिन्न में आपको क्या करना है? बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे? जो परसेंट वैल्यू है उसको क्या करेंगे? बटे में। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, मतलब 100। यानी 52 को क्या करेंगे? हम 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 52 को हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा आपका? 50 बार। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 13 बार जाएगा। 50 जाएगा आपका 25 बार। ठीक है, अब नहीं जाएगा, मतलब 13/25। ये क्या हो गई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो आपका आंसर देखिए 13/25 कौन सा है? सी ऑप्शन, 13/25। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 0.456 को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है।
ठीक है, ये दशमलव भिन्न है, इसको आपको क्या करना है, परसेंट में बदलना है। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है आपका, परसेंट में बदलने के लिए इसमें क्या किया जाता है, 100 का डिवाइड किया जाएगा, मतलब 456 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपका, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 है, ठीक है, और 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव 2 संख्या बाद और सरक जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 45.6%। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, दशमलव भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए, है ना, 100 रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दशमलव जो है 2 संख्या बाद, 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद और आगे चला जाएगा, खिसक जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका बीजगणित का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 62 इक्वल 102, 62 इक्वल 102। ठीक है, 62 इंटू 102। देखिए क्या है इसमें ऑप्शन आपका, है ना, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर 62 का यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे 04। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला करनी 20, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये एक्स स्क्वायर है या 2x है। अगर हम 2x से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, अगर 2x मान के अगर सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 62 बराबर 102। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा, 2x इसलिए x बराबर 20, 20 भी आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, टेक्निकली या प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है आपका, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दशमलव संख्या 55037 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, दशमलव संख्या 550.3 का क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, क्या है आपका, फिर से कि इसको भाग विधि से करना पड़ेगा। 5 मतलब पहले संख्या में जोड़े इस तरफ से बनाते हैं, ठीक है, और दशमलव के बाद संख्या में जोड़े इस तरफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा आपका, 5 है, 5 सिंगल है, 5 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब जोड़ा नीचे उतरेगा, क्या उतरेगा 50। ठीक है, 50 उतरेगा, है ना। अब कितने बार जाएगा, 150 में। 4 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, ठीक है, 4 गुणित हम 4 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या रखें। ठीक है, 4 रख के देखते हैं कि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 3 12 की 2 हाथ लाई 1, 4 चौके 16 और 1 17, 172 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 4 के साथ में अगर हम 3 रख के देखते हैं, 4 3 तर का 9, 3 चौके 12, 129, मतलब कि आपका 4 के साथ में यहाँ पे 3 आ सकता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, और उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, अब 3 का गुणा क्या करेंगे, आपका गुणा करेंगे 43 में। ठीक है, तो कितना आएगा 129। चलिए 3 यहाँ पे भी लिखेंगे, 3 3 6 और 4, है ना। यहाँ पे घटाएंगे, 9 में 10 में से 9 गया, क्या बचेगा आपका, 10 में से 9 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और 1 से 1 कैंसिल, 21 बचा। ठीक है, आपका पॉइंट है, पॉइंट ऊपर चले जाएगा। अब क्या निकालेंगे अपन, 37 उतारेंगे। ठीक है, 37 उतारने के बाद में इस 46 के साथ में ऐसी कौन सा नंबर रखा जाए ताकि आपका भाग 2137 से ज़्यादा ना हो। अगर हम यहाँ क्या रखते हैं, मान लीजिए 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 हम 25 की 5 हाथ लाई 2, 5 का 30 2 32 की 2 हाथ लाई 3, 5 के 20 3 23, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 रखेंगे यहाँ पे हम, है ना। अब देखिए आपका आंसर कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, 23.4,
और आपके ऑप्शन में 23 दशमलव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, डी नंबर का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, आपको इसके आगे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक त्रिभुज क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक, ठीक है, यदि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB भुजा का क्या करना है, आपका मान क्या होगा। आपको एक क्या दिया है यहाँ पे, एक आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, AB यहाँ पे, सॉरी B यहाँ पे है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, बेस का मान निकालना है ना। यहाँ पे क्या दिया है आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी यहाँ पे आपका कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया है और आपका जो लंब दिया है BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और बेस का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपका लगेगा क्या, पाइथागोरस में क्या लगेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, आपका जो कर्ण होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे कर्ण क्या है आपका 10, आधार क्या है, यहाँ पे आधार निकालना है आपको, ठीक है। लंब का वर्ग क्या है आपका 6, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कि आधार का वर्ग को जैसे तैसा रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 36, 6 का वर्ग करेंगे 10 का हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे 36 का, यहाँ बचेगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इस तरफ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, है ना। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा आपका 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका 8, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर का, वो भी चीज सेम है। इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स पर सेंड करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर लिख कर क्या करना है, सेंड करना है मुझे। मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में चेक करना है, इसको सेंड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर आप लोगों को, आपने अगर कमेंट्स नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरा और आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कुल लंबाई L बराबर 2 दशमलव क्या है, आपकी कुल लंबाई L बराबर 2.75 मीटर है कुल लंबाई, ठीक है। और L1 और L2 आपके क्या है, 2/3 भाग हैं। तो L2 का मान बताना है आपको, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई तार है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2.75 है, उसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, L1 और L2। L1 का मान कितना है 2 और L2 का मान 3 है, मतलब L1 और L2 में अनुपात क्या है, 2/3 है, ठीक है। वो आपका L1 और L2 के बराबर है, ठीक है। L1 और L2 के बराबर है। तो L1 और L2 तो क्या है आपका 2 और प्लस 3 है, कितना हो गया 5, है ना। यहाँ पे क्या हो गया 5 बराबर कितना है 2.75 दिया है, 5 भाग, ठीक है। यहाँ पे 5 भाग बराबर कितना है 2.275 है, इसलिए एक भाग, ठीक है, एक भाग कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक भाग हो जाएगा आपका 2.75 डिवाइडेड बाय 5, 2.75 डिवाइडेड बाय आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए कि 2.75 बटे क्या हो जाएगा आपका 500, दशमलव हटा देंगे आप। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 5 25 बचा 2, है ना, फिर 5 बार, ठीक है। 55 बटे क्या हो जाएगा आपका 00, मतलब क्या हो जाएगा 0.55,
एक भाग की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 0 क्या आ गई, 55 आ गई। उसमें क्या पूछा गया है, L2 का मान क्या है आपका, L2 का मान कितना है, 3 है ना। इसलिए L2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0.55, 3 गुणे 0.55। अब इसमें गुणा कर दीजिए, है ना। तो 5 ये 15 की 5 हाथ लाई 1, 5 ये 15 और 1 16 और 2 संख्या बाद दशमलव, यानी 1.6। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर का हो जाएगा 1.66 मीटर। ठीक है, L2 का मान क्या हो जाएगा, 1.66 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने 3 दिन लगते हैं, ठीक है, कितने, 8 मशीन बनाने में या असेंबल करने में उसको कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, है ना। तो उसको 64 मशीन बनाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको 8 मशीन बनाने में, क्योंकि मैकेनिक को 8 मशीन बनाने में कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, इसलिए एक मशीन बनाने में उसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, एक मशीन बनाने के लिए इसको 3/8 दिन लगेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे अपन, 64, ठीक है, 64 मशीन बनाने के कितने दिन लगेंगे, 3/8 गुणे 64, 8 से 64 जाएगा, 8 अठे 64 और 3 अट्ठे 24। तो कितने दिन लगेंगे उसको 64 मशीन बनाने के लिए, उसको कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या आपका, सी नंबर का। ठीक है, राइट, आप सभी को समझ में आ गया कि इसमें हम जबकि जमा के कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, ये वाला स्टेप कि कम का निकालना है तो भाग किया जाता है। ठीक है, कम के लिए क्या किया जाता है, कम के लिए भाग किया, गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 180 mm व्यास वाला एक गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है, तो छोटे गियर का RPM क्या है। आपका देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है कि आपका एक बड़ा गियर है, उसके साथ में एक छोटा गियर लगा हुआ है। बड़े गियर का जो डाया है और छोटे गियर का जो डाया है वो दिया गया है। बड़े का डाया क्या दिया गया है आपका, 180 mm दिया गया है। क्या दिया गया है, 180 mm। छोटे का डाया दिया गया है आपको 60 mm। ठीक है, छोटे का डाया क्या दिया गया है, 60 mm। और क्या दिया गया है आपका, है ना, ये दिया गया है बड़े गियर का RPM। जो बड़ा वाला गियर है उसका जो RPM है या स्पीड है वो दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है आपको, दी गई है 60, है ना। तो अपन 60 RPM, क्या क्या दिया गया है पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, देखिए कि जो D1 है, मान लीजिए D1 क्या है आपका, बड़ा गियर। ठीक है, बड़ा गियर का डायामीटर, है ना। N1 क्या है यहाँ पे, बड़े गियर का RPM या स्पीड बोल लीजिए, स्पीड या RPM, है ना। D2 क्या है आपका, छोटे गियर का डायामीटर। और यहाँ पे क्या है, N2 बराबर क्या है, आपको ये ज्ञात करना है, ये क्या है आपका, छोटे गियर का क्या है, डायामीटर है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो रिलेशन होता है वो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए N1 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है, N1 डिवाइडेड बाय N2 बटे D2 डिवाइडेड बाय आपका D1। ठीक है, N1 क्या है यहाँ आपका, D2 का मान कितना दिया है आपका, D2 का मान दिया है, D2 का मान आपको दिया गया है, छोटे का जो डाया है 60, है ना। और N2 यहाँ पे क्या है, D1 दिया गया 180। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, N2 बराबर हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका,
आंसर क्या है आपका, N2 बराबर 180, ठीक है, RPM। बड़े वाले गियर की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, C नंबर का, इसमें तो ऑप्शन आपको दिख नहीं रही, 180 mm, ठीक है, 180 mm इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है आज, वो कौन सी है, जो कि हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, जो आपका सब्जेक्ट है टीटी ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, उसका एक वीडियो इसके जस्ट बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, ताकि अगली जो नोटिफिकेशन है उन तक पहुंच जाए अगली वीडियो का, और अधिक से अधिक मात्रा में इसका क्या लग सके, लाभ ले सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।